हारा हूँ गिरधर पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन ए दिल मेरा कहता है। हारा हूँ गिरधर पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन ए दिल मेरा कहता है। तू मेरी माँ बन जाओ, मेरे नाम चला जाओ, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरे पिता है, तू ही मेरे गिरधर है, तू ही मेरे श्यामा है। राधे राधे बच्चों, देखिए आप लोग को हम बता रहे थे सेप्स के बारे में बताए थे। तो सेप्स के बारे में हम बता रहे थे, उसमें एक विद्यार्थी ने कॉल करके नहीं बोला था कि सर जो सेप्स के बारे में 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के बारे में आप सर बताए, उसका डिफिनेशन आप नहीं दिए थे, डायरेक्ट बता दिए। उसका डिफिनेशन भी चाहिए, तुम लोग को भी चाहिए थे। अच्छा, नोट करना है क्या सोना? उधर बैठ जाओ। हाँ ठीक है, तुमको भी नोट करना है। अच्छा चलो तुम लोग भी नोट कर लो। तो उसमें जो है सेप्स के बारे में बताया था। सेप्स में आकृतियां था, इसमें 2 भाग में हम बांटे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं 2 डायमेंशनल सेप्स और 3 डायमेंशनल सेप्स, ठीक है। तो उसमें जो 2 आयामी वाली आकृतियां और 3 आयामी वाली आकृतियां, तो इसका डिफिनेशन देखिए इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में हम दे दिए हैं। Shapes that have only length and breadth but no height are called 2-dimensional shapes। मतलब ये 2-dimensional shape में सिर्फ लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, लेकिन ऊंचाई नहीं होगा बेटा, ठीक है। उसमें ऊंचाई नहीं होगा। किसमें? 2-dimensional shape में आपका ऊंचाई नहीं होगा। वे आकृतियां जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, वे आकृतियां जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है बल्कि ऊंचाई नहीं होती है, 2 आयामी वाली आकृतियां कहलाती है। हिंदी में भी मैंने डिफिनेशन दिया है और इंग्लिश में भी दिया कि हिंदी मीडियम वाला को भी दिक्कत नहीं होगा, ना इंग्लिश मीडियम वाला को दिक्कत होगा। जैसे एग्जाम्पल में मेरा स्क्वायर था, रेक्टेंगल आपका था, ट्रायंगल आपका था, ठीक है। तो स्क्वायर में आपका कहीं पर जो है हाइट नहीं होता बेटा, उसमें हम लोग जो निकालते हैं लेंथ और ब्रेथ से जो कुछ हम लोग निकालेंगे, ठीक है, उसमें नहीं होता है हाइट। और उसके अगेंस्ट पार्टी में हम लोग चले जाएं, 3 डायमेंशनल शेप में चले जाएं, इसके अगेंस्ट में जा रहे तो देखिए इसमें हाइट भी होगा बेटा, ठीक है। 3 आयामी वाले आकृतियां, द फिगर्स दैट हैव लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल शेप्स, है ना। यानी कह रहा वे आकृतियां जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है 3 आयामी वाली आकृतियां कहलाती है। यहां पर देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी तीनों इसमें होगा, आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल शेप्स। मतलब जिसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? 3 डायमेंशनल शेप्स हम लोग बोलेंगे, 3 आयामी वाले आकृतियां बोलेंगे। जिसमें एग्जांपल आपका बहुत सारा दिए थे। आपका क्यूब ले लीजिए, 3 डायमेंशनल है। क्यूबाइड ले लीजिए, 3 डायमेंशनल आपका है। और से उस तरीका से नाम आपको 10 उसमें भी दिए थे और 10 इसमें भी दिए थे। तो इसका डिफिनेशन हम नहीं बताया था बेटा, ठीक है। वो लगा तुम लोग को जानकारी होगा, या हमको उसमें 3 डायमेंशनल दिखाई दे रहा था, हमको लगा तुम लोग समझ गया, इसलिए हम नहीं दे पाए थे। चलो जो बच्चा बता दिया उसके लिए उसे बहुत बहुत धन्यवाद, बताया और हमने उसका डिफिनेशन भी दे दिया। अच्छा एक बात और याद रखना, इसमें देख लो, इसमें जो 2 डायमेंशनल वाले शेप्स होगा ना, इसमें कभी वैल्यू निकालने के लिए नहीं आएगा। ऐसे में तुम लोग याद कर सकते हो कि 2 डायमेंशनल शेप्स आएगा, उसमें वैल्यू में आयतन निकालने के लिए हम लोगों का भी आता नहीं है। और 3 डायमेंशनल शेप में हमेशा हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए रहता है। इस तरीका से भी हम लोग फिगर
को याद रख सकते हैं, जिसमें वैल्यूम निकालने के लिए हमेशा आता है, जिस फिगर में वैल्यूम भी होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप्स बोलेंगे, और जिसमें जो है वैल्यूम यानी आयतन नहीं होता है, आयतन निकालने के लिए नहीं रहता है, ठीक है, उसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल शेप्स, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या उतारना है, चलो उतारो, तुम लोग भी देखो, ले लो स्क्रीनशॉट, चलो जल्दी से देखना, देखो जल्दी तुम लोग। और इसके बाद हम लोग बताए थे इसमें ट्रेंगल का जो हम बता रहे थे प्रॉपर्टीज बताए थे, प्रॉपर्टीज बताने के बाद डायगोनल का नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए दिए थे। चलिए फिर बताते हैं, जल्दी नोट करो जी। तुम लोग अगर नोट करना है तो हम लिखते समय तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है, हाँ उसी समय नोट कर लेना। उतर गया तुम लोग का, तो ठीक है, देखो ये भी आप लोग को बता ही दिए थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, ये भी आप लोग को पिछले वाला वीडियो में बताए हैं कि साइड्स एक ट्रायंगल में साइड कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन 3 साइड है, ए बी लिखे हैं, ए बी बी सी एंड क्या ए सी, ए बी बी सी और क्या है ए सी, ठीक है, ये 3 साइड है, ठीक है। वर्टेक्स शीर्ष बताए थे, ठीक है, कि अगर इस तरीका से लाइन जा रहा है और यहाँ पर अगर मुड़ेगा तो यहाँ पर एक शीर्ष बनेगा, यहाँ अगर मुड़ रहा है यहाँ पर एक शीर्ष बनेगा, यहाँ पर एक शीर्ष बनेगा। उसी तरीका से इसमें आपको 3 शीर्ष मिलेगा, 3 वर्टेक्स मिलेगा, ए बी एंड सी। एंगल्स यानी कोण इसमें भी क्या है, 3 है, उस समय भी बताए थे, ये पिछला वीडियो में भी बताया है जी, इसमें ध्यान दीजिएगा, हाँ नोट कीजिए आप लोग। देखिए एंगल को इस तरीका से हम लोग सिंबल देते हैं एंगल्स का, तो यहां हम क्या लिखे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। डायगोनल यानी विकर्ण ट्रायंगल में 0 होता है। नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बताए हैं n × n - 3/2, उस पे जाइए और n है साइड का नंबर, ठीक है, उससे निकाल कर चेक कीजिए 0 आएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ ओवनली एंगल, यानी त्रिभुज में एक कोणों का मान कितना होता है, 60 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, ठीक है। और अगर तीनों कोणों को योग हम लोग कर लेते हैं तो कितना डिग्री होता है, 180, है ना, 180 डिग्री, 180 डिग्री का तीनों कोणों का माप होता है। पेरीमीटर इसमें कौन होते हैं ट्रायंगल में, ए बी बताया है। देखिए यहाँ ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो परिमाप हो जाता है। जैसे देख लो कि अगर कोई है, कोई फिगर इस तरीका से जा रहा हो, ऐसे आया, देखिए अगर इस तरीका से आया, यहाँ ए है, ए बी है, ए सी है, डी है, ए बी सी डी ई कर दिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो अगर ये तीनों 4 जो साइड आया, ये चारों साइड का हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो परिमीटर हो जाता है, ठीक है। इसी फिगर में क्या हो जाएगा, परिमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं एरिया, एरिया द एरिया बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, 3 रेखाखंड से घिरा क्षेत्र। तो 3 रेखाखंड से घिरा हुआ क्षेत्र ये है, तो ये बीच वाले जो स्थान हो गए, ये बीच वाले, ये हमारा एरिया होगा जी, ये मेरा क्या है, एरिया है। तो ये प्रॉपर्टीज पिछला वीडियो में बताए हैं, एक बार चलो नोट करो जल्दी, और एक बार जो है फिर दोबारा ही बता दिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए, जल्दी कर लो तुम लोग, ठीक है, हो गया ना। देखिए आगे देखिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रायंगल्स। अब जो ट्रायंगल्स अभी बता रहे हैं तो उसके प्रॉपर्टीज बताए, अब हम लोग जाएंगे इसके फार्मूला के पास जाएंगे। ट्रायंगल देखिए बनाते हैं, ये है ए, ये बी और सी। ट्रायंगल के लिए फार्मूला निकालेंगे, सबसे पहले इसमें हाइट निकाल देता हूं, ये जो ट्रायंगल का एक बेस होता है, बेस यानी आधार,
आपका हाइट होता है। हाइट यानी ऊंचाई। अच्छा, फिगर को ऐसा किया जाए, अगर फिगर को ऐसे बना दिया जाए तब इसका हाइट कहाँ हो जाएगा और बेस कहाँ होगा, ये थोड़ा देखो। ये है तो नाम कुछ भी रह सकता है। देखिए यहाँ ए बी सी है ना, अगर यहाँ पर ए बी सी रहेगा तब भी ध्यान देगा नहीं, ऐसे का नाम भी रहेगा तब भी इसका बेस ए होगा। बेस इसका ए है और हाइट आपका ए होगा। ठीक है, अगर एक फिगर और बनाए इस तरीके से, अगर ऐसे मान लो है उनका अप्रोच है ऐसे है, ऐसे तब भी जो है इसका बेस कौन होगा, ए है, बी है, सी है, इसका बेस ई होगा, ध्यान देना, इसका हाइट ए होगा। ठीक है, फिगर उल्टा हो जाने से बेस और हाइट बदल नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे है और वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसका पहला नंबर निकालते हैं। सबसे पहले एक बात और समझ लो, इसमें ट्रायंगल में पहले पैरामीटर ही समझ लेते हैं, उसके बाद पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले समझते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ का क्षेत्र क्या होता है, 1/2 बेस गुना हाइट। इसे इस तरीके से लिखेंगे 1/2 बी गुना एच। ठीक है, या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मान लो कि ये आपका एरिया है दिया हुआ, अगर एरिया कहीं दिया हुआ ट्रायंगल में रहे, आपको बेस निकालना रहे, हाइट निकालना रहे, तब क्या होगा। जैसे देख लो यहाँ पर लिख देते हैं गिवन है, क्या गिवन है, एरिया आपका गिवन है। ठीक है, एरिया आपका गिवन है, यानी A इक्वल टू अभी हो रहा था 1/2 B into H। क्या दिख रहा है, ये निकाल रहे थे। ठीक है, अगर इसी चीज से आप लोगों को निकालना रहे, B निकालना रहे, H निकालना रहे, ठीक है, अगर एरिया दिया हुआ है और B और H आधार और बेस निकाल रहे हैं तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं, ऐसे ले लेता हूँ एक बॉक्स। ठीक है, अगर B निकालना रहेगा बेटा तो क्या होगा, देखो पहले 2 को इसमें मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया 2A चला गया इसके पास। ठीक है, और जो B निकाल रहे थे H कहाँ लेगा, एक बार और यहाँ लिख देता हूँ पहले, तो तुम लोग को दिक्कत होगा समझने में, पूरा स्पीड से समझो, ध्यान से समझो। B गुना H, एक बार टोटल को पहले ही पढ़ लिया बेटा, तुम लोग को समझना आसान हो जाएगा। देखो मैंने ए कर दिया, उस तरफ ये एरिया है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है। ठीक है, तो अगर ए दोनों में मल्टीपल 1 से करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना H हो जाएगा, बटा 2 बच गया और y ये हो। अगर तो आप इसके पास 2 को उधर ले जाएंगे, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा E into H, क्या हो गया 2A। अगर हम B निकालते हैं तो क्या होगा 2A और बटा क्या होगा H, B निकल गया। अब देखिए अगर H निकालना हो तो क्या करेंगे 2A और बटा क्या हो जाएगा, आसानी से हम लोग निकाल देंगे। यानी अगर A फॉर्मूला हम लोग को याद रहेगा, ठीक है, तो हम लोग आसानी से B भी निकाल सकते हैं, H भी निकाल सकते हैं, यानी आधार भी निकाल सकते हैं और ऊंचाई भी हमें इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये आपका एरिया से रिलेटेड एक फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला को हमें
3 में डिवाइड किया, यानी बेस भी निकालने के लिए बताया और हाइट भी निकालने के लिए बताया। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये फिगर जो बताएं किस तरीके से बेस और हाइट अगर पलट भी जाएगा तो जिस स्थान पर रहेगा बेस वही रहेगा और हाइट वही रहेगा, ठीक है। नोट कीजिए, कर लिया तुम लोग, बड़ा जल्दी कर लिया अभी, चलो जल्दी करो। देखो बेटा, इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे। और बहुत सारा एग्जाम्पल देखने के बाद जो है आप लोगों को फिगर में ही हाइट और बेस हम देंगे और आपको एरिया निकालने के लिए हम बोलेंगे, ठीक है। देखिए फिगर से ही पहले क्वेश्चन चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाकर देंगे। फिगर से हम लोग पहले समझते हैं। जैसे देख लो एक क्वेश्चन लिए, ये आपका ट्रायंगल है, पहला क्वेश्चन बेटा ए है, बी है और क्या ये आपको बेस है। मान लो कि बेस आपको 8 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, और ये हाइट जो है, ये हाइट जो है आपको 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है और निकालने का आ रहा है एरिया, फाइंड करना है। ये आपको फाइंड क्या करने का आ रहा है, फाइंड करने के लिए आपको एरिया बोला जाता है। एरिया को क्या कहते हैं, फाइंड के लिए सबसे पहले बनाना तो इस तरीका से लिखना बेटा, आप लोग शॉर्ट लिख दो, फिर गिवन लिखो और लिखो क्या दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, एच मतलब ऊंचाई या सिस्टम इसको बोलेंगे। ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर, बी यानी आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। और निकालना है एरिया, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या होगा, अभी फॉर्मूला बताए थे O1/2 B गुना H, ठीक है, यही बताए थे। क्या होगा O1/2, देखो यहाँ निकाल देते हैं, क्या लिखेंगे O1/2 इंटू B कितना है 8 मीटर बेटा, और ये कितना मीटर है 12 मीटर है, 2 4 है ना, 4 से क्या हो गया 8, और अब इसे मल्टीपल कर देंगे इससे, 12 से कितना होता है 48, और मीटर को मीटर से गुना करेंगे बेटा, क्या होगा मीटर का स्क्वायर। ये बात समझ लो कि अगर हम लोग करते हैं मीटर गुना मीटर तो मीटर का स्क्वायर होगा, अगर करेंगे मीटर गुना मीटर तो मीटर का क्यूब होगा, अगर करेंगे मीटर गुना मीटर 4 बार के तो m की पावर कितना होगा 4 होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन में जो पावर है जो जुट जाती है। देखो इसमें 1 पावर है, इसमें 1 हो गया, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें 1 3 हो गया, इसमें पावर 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, सब ऐड करके पावर कितना, यानी आपका यूनिट का जो अभी हम लिए मीटर का यूनिट का जो मल्टीपल करने के लिए इस पर हम लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है। इस तरीका से पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये मेरा निकल कर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकल कर आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आया। तो इस तरीका से अगर क्वेश्चन दे दें बेटा, फिगर हम बना दें तो क्वेश्चन दे देते, क्या तुम लोग घर पर रिवाइज कर सकते हो कि नहीं, होगा, हाँ, तुम लोग आसानी से क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो एक मैथ हमने एक एग्जांपल लिया है और इसी बेस पे कई फिगर बनाकर हम क्वेश्चन इस पे डाल देते हैं और पहले आप लोग रिवाइज कीजिएगा, तब उसके बाद हम आगे बताते हैं आगे हम लोगों को कैसे चलना होगा। नोट करना है, देखो बेटा क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, कुछ है जो फिगर दिए हैं, इसमें हम वैल्यू भी दे दिए हैं बेस और हाइट का, आपको
आपको सिर्फ निकालना है, फाइंड करना है एरिया। रेक्टेंगल का क्या फाइंड करना है, एरिया करना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा है 5वां। क्या 5वां नंबर में है सेंटीमीटर। हाँ, एक है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर है बेस और 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अच्छा, यूनिट चेंज है। अच्छा देखो, हम इसको बता देते हैं कैसे बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, नोट कर लिया आप लोग, ठीक है। देखिए इसको यूनिट को सेम कर लेंगे, बन जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, सोल्व करते हैं। आपका बेस दिया हुआ है 1 मीटर और हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इसे या तो सेंटीमीटर में चेंज कर दो और नहीं तो इसे मीटर में चेंज कर दो, सेम हो जाएगा। अगर इसे मीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, 4 में 100 से डिवाइड करोगे मीटर बदल जाएगा। अगर इसे चेंज कहीं करना चाहता तो 8 में 100 से मल्टीपल कर देता, सेंटीमीटर बन जाता। ऐसे मीटर बन गया, इस तरीके से करेगा तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। जैसे जिस तरीके से बनाओ आंसर सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मीटर है, ये क्या हो गया यूनिट, मीटर हो गया, सेम हो गया। अगर दो प्रकार का यूनिट है, एरिया निकालना, अगर दोनों को सेम हम लोग को करना होगा, ठीक है। अब निकाल लेंगे एरिया, एरिया निकाल लेंगे 1/2 क्या होगा, 1/2 8 मीटर मल्टीपल 4/100 क्या हो गया, मीटर हो गया। 4 जाए 4 जाए क्या होगा 16/100 और मीटर में मीटर से मल्टीपल करेगा मीटर होगा मीटर का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, काटने की कोई जरूरत नहीं। अगर y में 1 पर 0 0 जितना भी 0 हो, ठीक है, उसको कभी नहीं काटना। क्या करना, पहले ऊपर जो वैल्यू दिया हो उसे उतार दो, ठीक है। उसके बाद देखो 1 के बाद कितना 0, 1 2, तो बाएं तरफ से 1 2 और यहाँ पर दशमलव बैठा दो 0, इतना मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। इसको कभी काटना नहीं। अगर 1 पर जितना भी 0 है, ऊपर वाला जो वैल्यू दिया हो रहेगा, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दिया हो रहेगा उसे उतार दो और बाएं तरफ से काउंटिंग करो। अगर 1 के बाद 2 0 तो देखो 1 2 और यहाँ पर पॉइंट होगा, उसके बाद क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे, यानी 0.16, यानी 0.16 नहीं बोलकर बोलेंगे 0.16 मीटर स्क्वायर। पॉइंट वाले को इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो इतना आपका क्या आ गया आंसर। चलो बेटा, एक भेज क्या ऐसा क्वेश्चन तुम पूछ लिया था, एक भेज देगा। आपका ये है, आपका बी, आपका यहाँ पर 10 सेंटीमीटर देता है, यहाँ पर हम 2 मीटर ही देते हैं। चलो इसे निकाल दो, इसको मीटर में कर दिए, उसको हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में, सेम कर लेना और बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको सिर्फ हमें एरिया निकालने के लिए बताया, फिर बेस निकालने के लिए बताएंगे, एरिया क्या हो रहेगा, बेस निकालने के लिए बताएंगे, फिर हाइट निकालने के लिए बताएंगे। इसका मतलब है कि हम एक एक कदम हम आगे चलेंगे, कोई फास्ट करने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से समझना। जी हाँ, ठीक है, एकदम आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को उसमें भी कोई दिक्कत लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन में हमें दिक्कत लगा, हमें फार्मूला समझ में नहीं आया। कोई भी शिकायत रहेगा आप बताइए, उसे हम सुधार करेंगे, फिर दोबारा हम बताएंगे ताकि मेरे विद्यार्थी का कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो आज बार इतना ही रहने देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देते हैं ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। एक विद्यार्थी ने मैसेज भी किया है कि सर हमको 12th का मैथ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, अभी हम जो है आकृति से जुड़े हुए भाग ट्रेंगल को हमने लिया है, ठीक है, ये ट्रेंगल को हमने लिया है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर तुम्हारे लिए अलग से ही वीडियो है जो हम बनाएंगे, जिसमें अगर वीडियो हम डालते हैं 12th क्लास का मैथ का, तो सिर्फ 12th एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी ही बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग को जो है
जो शिकायत आ रहा है कि ये क्वेश्चन चाहिए हमें, या जो मांग हो रहा है कि हमें इस प्रकार का क्वेश्चन चाहिए, 12th क्लास का चाहिए, 10th क्लास का चाहिए, तो वो सब मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम जो पढ़ा रहे हैं, सीरियल नंबर से जो स्टार्ट किए हैं, उसको प्रत्येक दिन आप रिवाइज कीजिए, ठीक है, पढ़िए, आराम से आप लोग को समझ में आएगा। और एक बात को ध्यान दीजिए, खाली समझिए और इस पर भी ध्यान दीजिए कि चैनल का नाम है @आकाश अनन्या, _9934। तो इस पर जाइए और जाकर देखिए और लाइक भी कीजिए, नहीं तो नहीं मिलेगा बेटा, तुम बहुत तेज हो गया, इसमें भी पढ़ लेता है और इधर भी पढ़ लेता है ना। अच्छा ठीक है, तो देखो इस पर जाइए, इस पे और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, तब ना आप लोग के लिए वीडियो बनेगा। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो बाय बेटा तुम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।